शुंभ निशुंभ संहारिणी हे महिष दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी हे मातु सृष्टि से जन करे तू ही दानवों का दलन करे दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही छाव है तू ही धूप है हे सर्वशक्ति नमस्तुते तू ही योग भक्ति नमस्तुते 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 नमस्तुते। मैं तुझे हासिल किए बिना वापस नहीं जाने वाला। बहुत परेशान कर दिया होगा ना इसे। क्या? तुम दोनों शैतानी आत्माएं तो नहीं हो ना? इस बच्चे के बारे में पता ही ना चले। हाँ, एक रास्ता है। तो नाज़ोंग न्यू ने बच्चों को जन्म दिया। तुम फिर क्या जाओ? सभी दानवों का नाश कर कर लेपचा मानवों को बचाओ। जी देवी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझको मल्लयुद्ध में परास्त नहीं कर सकते। तुम जीवित ही नहीं रहना चाहते तो तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी कर दूंगा। और क्या तुम्हें अपने बेटे की बहादुरी पर कोई शंका है? मुझे तुमसे कदापि ऐसी आशा नहीं थी। और तुम भी मुझे पाना चाहते हो? पाना चाहता था। आज परीक्षा हो ही जाए, या तो तुम रहोगे या मैं। रहस्य है, चमत्कार है, एक पहेली है या माया जाल है। किंवदंतियाँ, किंवदंतियाँ। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, कृषि अपडेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब भी हम किसान के विकास के बारे में जानते हैं तो ये महसूस करते हैं कि किसानों के लिए किए जा रहे विकास के तमाम प्रयास सफल हो रहे हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि किसानों के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कृषि अपडेट में भी हम किसानों को कृषि से संबंधित वो तमाम अपडेट देते हैं जिनका लाभ उठाकर वे अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कृषि अपडेट में आज आपके लिए क्या नया है। औषधीय पौधे उगाकर किसान अपनी आमदनी तो दोगुनी कर ही रहे हैं, अपना भविष्य भी संवार रहे हैं। कश्मीर के शोपियां में भेड़ पालन करके किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। औषधीय पौधों का अपना विशेष महत्व है। औषधीय पौधों की खेती कर किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। भारत में औषधीय पौधों की खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है। औषधीय पौधों का कम उत्पादन और अधिक मांग के कारण औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों की कमाई अच्छी हो रही है। साथ ही सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेडिसिनल प्लांट्स की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को समझा रही है कि वो कैसे औषधीय खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। ये जो चारों तरफ आप हरियाली देख रहे हैं, ये औषधीय पौधे हैं। स्टीविया, अश्वगंधा, काली हल्दी,
सतावर, ये तमाम औषधीय पौधों की खेती करके आज किसान विकास के नए रास्ते तय कर रहे हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। औषधीय पौधों की खेती कर कामयाबी की नई मिसाल कायम की है हापुड़ के रहने वाले किसान शांतनु ने। मैं लगभग पिछले 4 साल से मेडिसिनल क्रॉप्स की खेती कर रहा हूँ और इसमें अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, स्टीविया वगैरह सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, पहले काली हल्दी हमारे पीछे लगी हुई है और इसके साथ साथ मैं आज आपको प्लांटेशन भी दिखाऊंगा जो कि स्टीविया का आज हो रहा है, मैं वो भी दिखवाऊंगा आपको। और इसके अलावा लगभग पिछले 4 साल में हमारे साथ काफ़ी सारे किसान हैं जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे भी थे जिनको मार्केट नहीं मिल रही थी उगाने के बाद, और कुछ लोग ऐसे थे कि उगा तो पा रहे थे, बेच नहीं पा रहे थे, और कंपनियां भी इसलिए परेशान थी कि उनको मटेरियल की सोर्सिंग नहीं हो पा रही थी। उसी के बाद हम लोगों ने एक कंपनी रजिस्टर करी और जिसमें सारे किसान अपना कोई भी सामान है हमारे पास भेजते हैं। हम लोग पैकेजिंग भी करते हैं, ग्राइंडिंग भी खुद ही करते हैं सारे प्रोडक्ट्स की, और कंपनियों को बल्क में सप्लाई भी दे रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग में भी पैक करके काफी सारे रिटेल स्टोर और ऑनलाइन स्टोर हैं जिन पे ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। बेसिकली ये कंपनी जो है किसानों के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें जितनी भी सोर्सिंग है सीधे किसानों से हम लोग करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट एक मार्केट में रीजनेबल दाम पे और किसानों को भी अच्छे पैसे मिल पाएँ और एंड यूज़र को भी एक अच्छा प्रोडक्ट मिल पाए। तो इसी तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, और साल दर साल जैसा कि किसान जुड़ते जा रहे हैं ऐसे ही लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और काफ़ी ग्रोथ भी हो रही है कंपनी की। किसानों के साथ साथ अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी किसानों से औषधीय पौधों की खेती करा रही हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि किसानों को अपनी उपज को बेचने की चिंता नहीं रहती और न ही परिवहन पर कोई खर्च होता है। इस बात को शांतनु त्यागी ने महसूस किया और औषधीय खेती की तरफ अपने आप को लगा दिया। अब जैसे जैसे मार्केट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट की लाइन भी बढ़ाते जा रहे हैं और अपनी प्लांटेशन की कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं। अभी पहले हम लोग छोटे स्केल पे कर रहे थे सारी प्लांटेशन, अब धीरे धीरे जैसे किसान भी और जुड़ते जा रहे हैं और हम भी अपना लैंड को कन्वर्ट करते जा रहे हैं मेडिसिनल क्रॉप्स के लिए। आज शांतनु कई औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं जिनमें स्टीविया एक महत्वपूर्ण पौधा है। वर्तमान में जिस प्रकार की जीवन शैली आम नागरिक अपना रहे हैं उसमें कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा है। स्टीविया एक ऐसा पौधा है जिसमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं। मीठी तुलसी, मधुपत्र अथवा मीठे पौधे के रूप में जाने जाने वाला ये पौधा आम शक्कर से लगभग 25 से 30 गुना ज्यादा मीठा होता है। आज स्टीविया की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। ये 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचा एक बहुशाखीय झाड़ीनुमा पौधा होता है। स्टीविया की खेती वेस्टर्न यूपी में तो कम किसान करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं करते, पर इसकी जो अधिकतर खेती है, जो ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है पूरे भारत में, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में निकलता है। और किसी लोगों को नहीं पता हो तो स्टीविया को मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये तुलसी की फैमिली का ही पौधा है। इसकी पत्ती का साइज भी तुलसा जी जैसा ही होता है, बस ये है कि ये शुगर फ्री में यूज होती है, मतलब इससे शुगर फ्री तैयार करी जाती है, एक नेचुरल स्वीटनर है। अभी आप अपने पीछे जो देख रहे हैं स्टीविया का प्लांटेशन हो रहा है। 2018 में इससे पहले हमने स्टीविया लगाई थी, जो बल्कि 3 साल उससे आउटपुट लिया हमने, वो पूरा खेत हमने खाली करके अब दोबारा प्लांटेशन इसमें हो रही है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये एक खेत है और इसके साथ साथ और बहुत सारे किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू हमारे साथ खेती कर रहे हैं। तो हम एक रीजनेबल रेट पे उन लोगों को पौधा देते हैं और हमारा 100 रुपये किलो का बायबैक का रेट है पूरे भारत में स्टीविया खरीदने का। किसी के भी किसान के पास जहाँ भी अवेलेबल होती है हम लोग 100 रुपये किलो में स्टीविया उनसे ले लेते हैं। दरअसल हमारे पास क्या है कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो इसके एक्सट्रैक्ट पे और इसका जो पाउडर फॉर्म पे काम कर रही हैं, वो लोग बल्क में हमसे स्टीविया लीव्स खरीदते हैं। आज मैं बात करूं तो लगभग 200-250 फार्मर हैं जिन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्टीविया लगा रखे और अपने अच्छे रेट पे बेच पा रहे हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। स्टीविया भारतवर्ष में कृषिकरण के लिए अपेक्षाकृत एक नया पौधा है। जिन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शीत ऋतु में 5 डिग्री से नीचे चला जाता है, उन क्षेत्रों को छोड़कर स्टीविया को कहीं भी अपनाया जा सकता है। स्टीविया ज्यादा छाया पसंद पौधा नहीं है, इसलिए इसे खुले में भी लगाया जा सकता है। 10 से 41 डिग्री के तापमान में स्टीविया बिना किसी बाधा के सफलता पूर्वक वृद्धि करता है। आइए शांतनु से जानते हैं कि वो स्टीविया का प्लांटेशन कैसे कर रहे हैं और कितने एकड़ में स्टीविया के पौधे उन्होंने लगा रखे हैं। ये स्टीविया का प्लांट है। ये लगभग 70 दिन का पौधा है। इसकी रूट्स लगाई जाती हैं। लगभग होता क्या है, जब 70 दिन का नर्सरी में पौधा हो जाता है, इसके ऊपर के पत्ते काट लिए जाते हैं, तोड़ देते हैं ऊपर से, जो सिर्फ रूट्स होती हैं उसका प्लांटेशन करते हैं। ये मान लीजिए एक रूट है, इसको लगभग हल्का सा गड्ढा करके 6 से 8 इंच की दूरी पे लगाया जाता है, पौधे से पौधे की दूरी, और 1 एकड़ में लगभग 35,000 पौधे इसके लगाए जाते हैं।
स्टीविया की खेती की एक और विशेषता है, इसमें खाद और कीटनाशक की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इसके पौधे को कीट नुकसान नहीं पहुंचाते। वहीं एक बार फसल लगाने के बाद आप 5 साल तक पैदावार ले सकते हैं और हर साल इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि आज स्टीविया की खेती किसानों को प्रेरित कर रही है। लगभग 3 से 4 टन पत्ती इसमें 1 एकड़ में ऑन एन एवरेज क्रॉप निकल जाती है। अब इसमें है क्या ना, सक्सेस रेट बहुत कम है। दरअसल ये बहुत मेहनत की खेती है। इसमें एक तो नलाई बहुत रेगुलरली करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से आप अगर इसका सक्सेस रेट देखेंगे, मान लीजिए 100 लोगों ने भी लगाई तो सक्सेसफुल हर कोई नहीं हो पाता। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लगाई और उसके बाद की हमसे हो नहीं पाई इसकी खेती, हम कर नहीं पाए, हमें आउटपुट नहीं मिल पाया। है क्या कि लेबर ओरिएंटेड काम है, लेबर लगाएगी और इसके बाद हर 10 दिन 15 दिन में इसकी एक नलाई करानी पड़ेगी आपको। और लेकिन जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं अपने खेत में और अच्छा प्रॉफिट वो लोग कमा पा रहे हैं। लगभग 2 से 3 लाख की पत्ती 1 एकड़ की खेती में निकल आती है आराम से। शुरुआत में स्टीविया के पौधे लगाने में शांतनु को ज्यादा लागत आई थी। पौधे लगाने में करीब 12 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन आज शांतनु स्टीविया की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। 2018 में हम लोगों ने स्टीविया लगाई थी, तो तब हमने पौधा एक 3.5 रुपए में खरीदा था, जो कि आज पौधा हम लोग सभी किसानों को 2 रुपए में देते हैं। तो एक तो ना जानकारी पूरी होने की वजह से भी थोड़ा सा हमें हायर कॉस्ट पे पौधा मिला, और उसके बाद हमारे साथ जो दिक्कत आई थी, हमने जो फेस करी कि हमने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू स्टीविया लगाई थी, उसने हमारा बायबैक करा नहीं था। उसने हमारी पत्ती को महीन बता दिया था, छोटा बता दिया था। उसके बाद ही हम लोगों ने अपनी ब्रांडिंग के थ्रू बॉटलिंग करके स्टीविया बेचनी शुरू करी। मैं बात करूँ कि रिटेल में एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे स्टीविया बिकती है, आप बाजार से भी खरीदने जाएंगे, क्योंकि उसमें एक बहुत सारे कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। आपकी पैकेजिंग का कॉस्ट है, आपकी बॉटलिंग का कॉस्ट है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है। जब हम बल्क में बात करते हैं तो 100 से 150 रुपए किलो हमारी जाती है, पर लेकिन जब हम एक पैकेजिंग में बात करें, जो हमारी ब्रांडिंग की पैकेजिंग की बॉटल है, वो 50 ग्राम की पैकेजिंग आज 100 रुपए में बाजार में बिकती है, क्योंकि उसमें और बहुत सारे हिडन कॉस्ट हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। एंड यूजर तक पहुँचते पहुँचते वो इतनी महंगी हो जाती है। स्टीविया के अलावा सतावर और अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधे भी किसानों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रहे हैं और उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि औषधीय खेती कैसे उनके भविष्य को बेहतर बना सकती है। औषधीय पौधे यकीनन किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प है। अब किसान औषधीय पौधों की प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, मतलब उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कैसे, इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि अपडेट। औषधीय पौधे कैसे किसानों के जीवन को बदल रहे हैं, उन्हें तरक्की की राह से जोड़ रहे हैं, आइए जानते हैं। शांतनु त्यागी एक प्रगतिशील किसान है। वो अपने विकास के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अपने विकास के रास्ते खुद तलाश करते हैं। औषधीय पौधों की खेती के साथ साथ उन्होंने अब इनके प्रसंस्करण का काम भी शुरू कर दिया है। वो खेतों से तोड़कर इन्हें सीधे बाजार में नहीं बेचते, बल्कि इन्हें साफ करके ग्राइंड करते हैं और पैकेजिंग और ब्रांडिंग के साथ इन्हें बाजार में ले जाते हैं, ताकि इन्हें अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। ये सारे प्रोडक्ट हम लोग सारा मैनुअली काम है हमारा, तो जितनी भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है सब हाथ से ही पिकअप होती है, हाथ से ही सफाई होती है सारी। और जैसा कि आप देख रहे हो, हमारी सारी पैकेजिंग अधिकतर ग्लास बॉटल्स में ही है। उसका रीज़न ये है कि एक तो बायर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके थोड़ी, मतलब प्लास्टिक को हर कोई प्रेफर नहीं करता, तो इसलिए सब कुछ ग्लास में पैकेजिंग करते हैं। शांतनु त्यागी की मेहनत और लगन से दूसरे किसान भी प्रेरित हो रहे हैं। वो भी औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। शांतनु दूसरे किसानों को औषधीय पौधों की खेती का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर औषधीय खेती करने वाले ऐसे ही एक किसान हैं पुष्पेंद्र चौहान। पहली बार खेती कर रहे हैं। सफ़ेद मूसली, सतावर है हमारे पास, काली हल्दी है,
जिसकी ट्रेनिंग हमने शांतनु जी से ली है, जो कुल्लूपुर के रहने वाले हैं। और आप देख सकते हो 2 एकड़ में ये हमारी सतावर है और उधर सफ़ेद मूसली है और पीछे मेरे काली हल्दी है और काफ़ी अच्छे प्लांट हो रहे हैं। हमने जो शुरुआत की थी इसकी 2 एकड़ से की थी और इस बार पहली बार हम इसकी खेती कर पा रहे हैं। शांतनु की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें कृषि विभाग की तरफ से हर तरह की मदद तो मिल ही रही है, साथ ही उनके काम को भी सराहा जा रहा है। सरकार औषधीय खेतों के लिए जो अनुदान देती है उसका लाभ भी किसानों को मिल रहा है। जो किसान मेडिसिन पर ज्यादा अपना काम करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और उनको आगे प्रोत्साहित भी कर रही है। हम लोग जो है इस पर काफ़ी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किसान मेडिसिन पे कर रहे हैं, क्योंकि जो खेती और पारंपरिक खेती कर रहे हैं उससे हटकर कोई करेगा तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लाभ होगा और सरकार की योजनाएं भी इसमें भलीभूत चल पड़ेंगी। पिता से पुत्र को प्रेरित होते हम सब ने देखा है, लेकिन अब शांतनु की कार्य प्रणाली से उनके पिता भी प्रेरित हो रहे हैं। हर कदम पर वो शांतनु का साथ दे रहे हैं। अब से 3 वर्ष पूर्व तक हम जो है परंपरागत अपनी खेती करते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम ये मेडिसिनल खेती में आए हैं और हमने बहुत छोटे से स्टार्ट करा था। जैसे 1 एकड़ मीठी तुलसी, स्टीविया, सतावर, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और तरह तरह की मेडिसिनल खेती का हमने स्टार्ट करा। शुरू में हमको प्रॉब्लम हुई कि मार्केट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब हमारा जो कार्य है वो बढ़ गया है और हमने अपना क्षेत्रफल बढ़ा के स्टीविया 4 एकड़ है, सतावर है 5 एकड़, सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा और भी इसमें कई तरह की मेडिसिनल खेती हम जो है कर रहे हैं लगातार। इससे हमको मार्केट मिल गया है। अब इसका हमने जो है खुद अपना उत्पादन करके यहाँ पैकिंग शुरू कर दी है और खुद हाथ से छटाई और कटाई करके अपने हाथ से इसकी कुटाई कराते हैं और प्रयास करेंगे कि भविष्य में हम जो है हाथ से इसको कुटवा के जो ओरिजिनलिटी इसकी बनी रहे। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे किसान और भी हमसे जुड़ेंगे और उनको जो है काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि एक फैमिली डॉक्टर ना पाल के एक फैमिली किसान आप रखें और लोगों को प्रोत्साहित करके उनसे इसका उत्पन्न कराएं। उससे किसान की भी आर्थिक दशा सुधरेगी और बीमारी भी कम होएंगी इससे। तो मेरा तो कहना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें। खाद्य प्रसंस्करण किसानों के विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। प्रसंस्करण की पूरी प्रणाली को अपनाया जा रहा है। पहले इमाम दस्ते से इनका पाउडर बनाया जाता है और पैक करके बेचा जाता है। स्टीविया की तरह सतावर या सतावरी भी एक ऐसा पौधा है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। ये कई तरह के रोगों में काम आता है। आज शांतनु ने अपने साथ कई किसानों को जोड़ा हुआ है जो शांतनु के मार्गदर्शन में अपना सुनहरा भविष्य बना रहे हैं। मेरी कंपनी में जो डायरेक्ट इन्वॉल्व लोग हैं लगभग 12 हैं, पर लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखिए जब एक नर्सरी की सप्लाई हो रही है वो सिर्फ एक मेरी नर्सरी से नहीं हो रही। तो लगभग 50-60 ऐसी नर्सरियाँ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे लिए पौधे तैयार करते हैं। सिर्फ स्टीविया के ही नहीं, सतावर के, सफ़ेद मूसली का बीज हो गया, काली हल्दी हो गई, काला अदरक हो गया, बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है। तो सभी जगह अलग अलग जगहों से मटेरियल आता है, सीधा किसानों से ही आता है। कुछ कंपनीज़ को और कुछ किसानों को डायरेक्ट जाता है। तो इनडायरेक्ट वे में तो बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार पा रहे हैं और डायरेक्ट में हमारे पास 12 एम्प्लॉय हैं जो इस वक्त कंपनी के हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को शांतनु अपने उत्पाद बेच रहे हैं। मतलब हापुड़ के गांव से निकलकर अब ये औषधीय पौधे से बने उत्पाद पूरे देश में जा रहे हैं, जो औषधीय पौधों की खेती के महत्व को तो बता ही रहे हैं, साथ ही किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं और हमें विश्वास दिला रहे हैं कि ये उत्पाद हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और हमें निरोगी बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। औषधीय पौधे की खेती के बाद अब बात करेंगे भेड़ पालन की, लेकिन अभी समय हो गया है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम अभी हाजिर होते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। भेड़ पालन गांव में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कश्मीर में भेड़ पालन करके किसान रोजगार से तो जुड़ ही रहे हैं, अपने जीवन स्तर को भी बेहतर बना रहे हैं। आइए कृषि अपडेट के इस सेगमेंट में जानते हैं भेड़ पालन के बारे में। हमारे देश में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये लाखों परिवारों की जीविका का माध्यम है। पशुपालन कम लागत और ज्यादा आमदनी वाला व्यवसाय है। किसान कई तरह के पशुओं का पालन करते हैं, जिनमें भेड़ पालन मुख्य है। भेड़ का मनुष्य से संबंध आदिकाल से ही रहा है। ये जो चारों तरफ आप भेड़ देख रहे हैं, ये बताती है कि ये और मनुष्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कश्मीर में बड़े पैमाने पर भेड़ पालन किया जाता है। भेड़ पालन से ऊन, खाद, दूध, चमड़ा जैसे कई उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। भेड़ों का बहुत सारा फायदा है। इससे ऊन भी हम निकालते हैं, जिसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी वैल्यू है। तो उस ऊन से कपड़े बनते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम बनते हैं, स्वेटर वगैरह बहुत बनते हैं उससे। और कश्मीरी शॉल्स वगैरह उसी ऊन से बनते हैं। कश्मीर के शोपियां में भी हजारों किसान भेड़ पालन का काम करते हैं। 20 भेड़ों से अपना काम शुरू करने वाले मुख्तार अब 1200 भेड़ों के स्वामी हैं। मुख्तार ने भेड़ पालन से अपने जीवन को बदला है। वो खुश हैं कि उन्होंने भेड़ पालन के व्यवसाय को चुना है। पहले मैं इस काम में नहीं था, फिर बाद में मैंने ये काम जब शुरू किया, उस टाइम मेरे पास सिर्फ 20 भेड़ थी। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश की इधर उधर जाके, तो फिर किसी ने मुझे बताया कि गवर्नमेंट स्कीम में शिप हस्बेंड्री की था। फिर मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बहुत सारे रास्ते दिखाए, बहुत सारे स्कीम्स बताए, तो जिसकी वजह से मैं उनके साथ जुड़ गया। उनके साथ जुड़ने के बाद तो धीरे धीरे मुझे बहुत फ़ायदा आने लगा, क्योंकि फिर इस टाइम तो मेरे पास लगभग 1200 भेड़ है और 5-6 आदमी जो इनके साथ इनको चराते हैं। भेड़ की कई नस्लें होती हैं, जिनका अपना अपना महत्व है। भेड़ों में गद्दी नस्ल एक महत्वपूर्ण भेड़ है। ये सफेद, लाल और भूरे काले रंग में भी पाई जाती है। इन भेड़ों से साल में 3 बार ऊन प्राप्त की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ये भेड़ें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। वूल जो हमारा है, जो हमारे यहाँ की ब्रीड है, पर्टिकुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट में शोपियान में हम एक ब्रीड जो कर रहे हैं अभी, जिसका हम जेनेटिक अपग्रेडेशन कर रहे हैं यहाँ पे लोकल हेस्टा का, वो हम कर रहे हैं कॉरिडेल ब्रीड से। कॉरिडेल ब्रीड का जो वूल क्वालिटी है वो होता है फाइन वूल, सबसे बढ़िया फाइन वूल होता है। शोपियां में भेड़ पालन के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती है, जिनका लाभ उठाकर किसान भेड़ पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। युवाओं को भेड़ पालन के व्यवसाय में अपना भविष्य बनाने और अपने परंपरागत काम से इसे जोड़ने के बीच अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन प्रयासों के बारे में। गवर्नमेंट का ये प्रायोरिटी है कि वो यूथ अब लाइव स्टॉक रियरिंग की तरफ आ जाए, क्योंकि बड़ा एक हाई आउटपुट ये जो है इसका शीप रियरिंग में। तो शीप रियरिंग में हमारी अभी 3 जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जो चल रही है अभी, एक है RKVY राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना, और दूसरा है हमारा ISDS इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, और तीसरा है अभी हमारा ट्राइबल डिपार्टमेंट से आया है ट्राइबल सप्ला। ये 3 जो स्कीम्स हैं, इनमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा यूथ है हम उससे एप्लीकेशंस लेते हैं और उनको हम लाइव स्टॉक प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, चाहे वो 50% सब्सिडी पे हो। तो लाइव स्टॉक के जो यूनिट्स हैं हमारे शीप वो है 25 ईव यूनिट्स के, जो फीमेल जो हमारे शीप हैं 25 ईव हम उनको देते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर जो उनके जो प्रोजिनी, उनके जो बच्चे हैं, हम 3 साल के बाद हम 5-5 करके उनको लेते हैं, और फिर जो 5-5 लेके एक और यूनिट तैयार करते हैं, वो एक दूसरे बंदे को देते हैं। सो इस तरह से ये जो स्कीम है ये सेल्फ सस्टेन स्कीम है। एक बार किया, एक बार 5 लोगों को दे दिया तो अगली बार 6 को दे दिया। सो यूनिट्स ऐसे ही हमारे बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों का ही परिणाम है कि आज बड़ी मात्रा में युवा भेड़ पालन के व्यवसाय में आगे आ रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। डिपार्टमेंट से ट्राइबल सब प्लान में एक स्कीम आई है, जिसमें हमें 40 यूनिट्स जो हमारे ट्राइबल लोग हैं उनको देने हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें हमें 10 ईव्स और 1 रैम, दैट मीन्स 10 फीमेल और 1 मेल उनको देना है। ठीक, फिर 3 साल के बाद उनसे 2-2 करके वापस लेना, और उनसे फिर हमारे यूनिट जनरेट हो जाएंगे और वो फिर हम आगे दे जाएंगे।
भेड़ों में कुछ विशेषताएं होती हैं, जिससे इनका पालन करना आसान होता है। भेड़ आकार में छोटी होती हैं। इनके रहने के लिए कम जगह की जरूरत होती है। ये जल्द ही परिपक्व हो जाती हैं और इनका गर्भकाल भी कम अवधि का होता है। भारत में हर तरह की जलवायु में भेड़ पालन किया जा सकता है। भेड़ों का आहार भी बहुत सरल होता है। भेड़ ज्यादातर घास खाना पसंद करती हैं। भेड़ों से ऊन निकालने के लिए कारीगरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कारीगर भेड़ों से ऊन निकालने की कला में कुशल होते हैं। एक साल में 4 से 5 किलो ऊन निकाली जा सकती है। हमारी जो फार्मर जो वूल जो निकालते हैं, काटते हैं भेड़ों से, हमारी एक और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है ISDS के, जो जैसे मैंने अभी बताया, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम। उसमें हम अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, उसको लेते हैं, उसको हम यहाँ से शेयरिंग यूनिट प्रोवाइड करते हैं। उस शेयरिंग यूनिट में एक शेयरिंग मशीन है, ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन है, और है जनरेटर जो पावर सप्लाई के लिए। सो उसमें से वो मशीन शेयरिंग हम ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट करते हैं, तो वो मशीन शेयरिंग करते हैं। सो वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करता है उनको ऑन द बेस ऑफ 50% सब्सिडी के बिना पे हम उनको दे देते हैं, और वो फिर जाके फिर फील्ड में काम करते हैं। उनका खुद का भी कमाई हो जाते हैं, और जो हमारी शीप रियरिंग पॉपुलेशन है उनको भी सहूलियत हो जाती है। आजकल वो कैंची वाला सिस्टम, हम जो मैनुअल सिस्टम है वो हमने कम किया है। आजकल ज़्यादा हम मशीन शेयरिंग करते हैं, उससे जो वूल अच्छा भी आता है, और जो भेड़ है उनको भी तकलीफ नहीं होती है। उनको शेयरिंग के टाइम पे जब वूल शेयरिंग करते हैं उनको कोई चोट नहीं लगती है, और ईजी है और फास्ट है, और वूल भी बड़ा अच्छा निकलता है। सो आजकल हम मशीन शेयरिंग ही प्रमोट करते हैं, और यहाँ पे हम मशीन्स हम प्रोवाइड करते हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा। एक भेड़ पालन करने वाले किसान के साथ कई लोग जुड़े होते हैं, यानी भेड़ पालन अब दूसरे लोगों के रोजगार का भी माध्यम बन रहा है। हमारे यहाँ जो फार्मर्स है, तकरीबन 10 से लेके 20 हज़ार तक फार्मर्स हैं ऑन डिफरेंट कैटेगरीज के। हमारे किसी के 10 हैं, किसी के 20 है, तकरीबन 1000 के करीब जो हमारे प्रोग्रेसिव ब्रीडर, जिनका जो लाइव स्टॉक है वो 50 से ऊपर है, 50 to 200 इस रेंज में उनका लाइव स्टॉक है। और उनका जो सारी फैमिली जो है वो बिल्कुल इनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, दैट इज़ द शीप रियरिंग। सो यही प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स, इनको हम तवज्जो देते हैं, इनकी हम शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग, और इनका जो लोकल लाइव स्टॉक है उसको अपग्रेडेशन करने के लिए हम यहाँ पे डिपार्टमेंट से हम अपने मेल्स जो खरीद के लाते हैं, या अपने हमारे जो फार्म्स में, डिफरेंट फार्म्स में हमारे जो अच्छे क्वालिटी वाले रैम्स हैं, मेल्स हैं, उनको दे देते हैं, ताकि उनका जो लोकल लाइफ स्टॉक है उनकी अपग्रेडेशन हो जाए, उनका क्रॉस ब्रेड जो पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए, और लोकल ब्लड है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ कम होती है, जो क्रॉस ब्रेड की उसकी ज़्यादा होती है, टर्न्स इनपुट्स कम होते हैं क्रॉस ब्रेड्स में, आउटपुट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो हम जेनेटिक अपग्रेडेशन की सहूलियत उनको घर में पहुँच जाते हैं, हम उनको रैम्स प्रोवाइड करके उनकी लोकल लाइफ स्टॉक की अपग्रेडेशन कराते हैं। कश्मीर के शोपियां में भेड़ पालन करके किसान कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मतलब किसान भेड़ पालन से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। पहाड़ों के बीच गुजरते इन भेड़ों के झुंड को देखकर किसी को ये विश्वास नहीं होगा कि ये भेड़ें हजारों परिवारों की रोजी रोटी का माध्यम है, उनके बच्चों का सुनहरा कल है। औषधीय पौधे हो या भेड़ पालन, सबका मकसद है किसान के विकास को आगे बढ़ाना। ये खुशी की बात है कि आज हर कोई किसानों के विकास के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। न सिर्फ उनके बारे में सोच रहा है, बल्कि किसानों के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसान भी जागरूक होकर अपने विकास को नई गति दे रहे हैं। विकास की इस गति को जन जन तक पहुंचाता है हमारा अपना कार्यक्रम कृषि अपडेट। अभी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कृषि अपडेट की अगले एपिसोड में हम आपको कृषि से संबंधित और अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कार्यक्रम को